उसके नीचे आते थे धुर्रे, माई नेम इज पंकज जौहरी, आई एम फ्रॉम बरेली, के बाद अंग्रेजी खत्म, हिंदी में चालू। और उसके नीचे आता था हमारा एपी, आनंद प्रकाश, गदब इंग्लिश की सर। ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाथरूम में जाके फाउंटेन चला लेता। फाउंटेन शावर से उसने अपने घर के गार्डन में लगाए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, रैगिंग होती थी उन दिनों, एक 4th ईयर का बंदा वो अचानक से रूम में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब हम दोनों ऐसा टेंशन में खड़े हो, आते आते पहले तो उसने हमें डांटा, डोंट यू पीपल हैव मैनर्स, सीनियर्स को विश नहीं करते हैं। तो आनंद प्रकाश एपी, विश सर, मुर्गा बन। अब हम दोनों अपने ही रूम में मुर्गा बने हुए खड़े हुए। गलती वो करता था, मेरी हंसी छूट जाती थी, मुर्गा मुझे बनना पड़ता था। तो सीनियर, हम दोनों मुर्गा बने खड़े हुए, सीनियर आया घूमता हुआ हमारे पीछे आके खड़ा हो गया, कहता सिगरेट पीते हो तुम लोग? तो एपी, सर के धुआं निकल रहा है। गड़ो पैंट नीचे। अब हम दोनों ने अपना पैंट नीचे, अंडरवियर पहने हुए थे, पैंट नीचे बैठ के खड़े हुए अटेंशन में। उसने पता नहीं हमारे अंदर क्या देखा है, तो इंटर कोर्स किए हो कभी? अब हमारा एपी ताजा ताजा यूपी बोर्ड से इंटर पास करके आया, सीनियर है आप, वो तो कैसे किया? सर पढ़ के किया। कब किया मैंने? कब किया? सर 1985 से 1987। कितना नंबर डिविएशन सुन के सीनियर की गणित फट गई। तो चला गया था, मैं रैगिंग करने आया हूं कि करवाने आया हूं। खैर इसी इंसिडेंस के बाद एपी को इतना समझ में आ गया कि विश करने का मतलब विश सर बोलना नहीं होता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना होता है। एक बार प्रोफेसर ने क्लास में बोला कि कल जो है क्लास टेस्ट लेंगे। अब इस बंदे ने पढ़ाई की, इसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये रात में 10:30 बजे प्रोफेसर के घर पहुंच गया क्विज पोस्टपोन कराने के। इसने घंटी बजाई, प्रोफेसर ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते कहता गुड नाइट सर। एक बार कोई फॉर्म भर रहा था, उसने पूछा क्या कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? इसने कुछ देर सोचा, फिर लिख दिया होम डिलीवरी। खैर समय के साथ साथ एपी की भी इंग्लिश इंप्रूव हुई, एपी भी अंग्रेजी बोलने लगा। एक बार इसको बाल कटवाने के लिए जाना था, तो मुझसे कहता जौहरी टुडे आई एम गोइंग टू हैव माई बॉल्स कट। उस समय हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले लोगों को घिस्सू बोलते थे, घिस्सू। कोई पढ़ते हुए देख ले तो अगले दिन मुंह छुपा के घूमते, जैसे केजरीवाल को वोट देके आ रहे। एपी पहली बार जब हवाई जहाज में बैठा तो एरोप्लेन वालों ने उसे पीटा। एरोप्लेन में इसको टॉयलेट जाना था, ये टॉयलेट गया, दरवाजा बंद किया, अंदर लिखा होता कृपया कमोड के भीतर कुछ भी ना गिरा। कहता यार जौहरी पता नहीं क्यों लोगों ने पीटा, मैंने तो सारा का सारा बाहर ही गिरा। एक बार कहीं से पिट के आ रहा था, मेरे घर आ रहा था, मेरी बिल्डिंग वालों ने से दोबारा पीटा। कहीं से पिट गया तो लिफ्ट टूटी हुई थी। मैं लिफ्ट से ऊपर आता तो 5वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, सामने एक खूबसूरत लड़की जीन्स टॉप पे अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी। उसने पूछा इससे इज इट गोइंग डाउन? इसकी ये उंगली टूटी हुई थी, इसने तो ये बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत ईमानदार आदमी था। ये कॉलेज टाइम में स्विमिंग पूल में उतरने के बाद टॉयलेट का पता कौन पूछता? मुझे तो बहुत ईमानदार आदमी था। एक बार दारू पी के स्कूटर चला था, पुलिस वाले को ठोक दिया। ईमानदार था, तुरंत उतर के 100 नंबर डाल दिया, 0 हेलो, हाँ आप लोग खाली 99 बचे हो। एक बार मुझसे मिलता है, मुझसे कहता है जौहरी देख मैं आशिक तो पहले से था ही, अब मैंने तेरे देखा देखी शायरी भी सीखी, शायरी लिखी, मैं सुनाऊं? हाँ सुना। कि तुझे भुलाने को रख लिया था, वाह यार ये कमाल है, तो तुझे भुलाने को रख लिया था जो दिल पे पत्थर सरक लिया।
नहीं वाह है जी, कमाल कर दिया, आज तो तूने ढंग का काम किया। बोला सुन, तुझे भुलाने को रख लिया था, जो दिल पे पत्थर सरक लिया है, और भुलाऊं कैसे, पहुंच के किडनी वो बन के पथरी तरक लिया है। ये दोस्ती होते हैं, सारे दोस्तों में कैसे भी हो एक ही चीज कॉमन होती है, साले सब के सब कमीने होते। तो कमीने दोस्तों के लिए शेर मैंने लिखा है, नहीं पहचान सूरत से कभी मुस्कान नकली है, और नहीं पहचान सीरत से कभी अरमान नकली है, और किसी के फोन भर के सुन अगर बीवी भड़क जाए, कमीने दोस्तों की बस यही पहचान असली।